हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो से जो है हम क्वांट्स के टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आज का जो स्पेशल टॉपिक जो है अलजेब्रा, जो कि डिमांड थी कि अलजेब्रा का के कॉन्सेप्ट्स कवर किया जाए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस कवर किया जाए। तो इसके लिए हम जो है अलजेब्रा जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और अलजेब्रा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके कवर किया जा रहा है। और अलजेब्रा में भी अगर हम देखें तो जो है एपी एपी कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे कंप्लीट बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले और आने वाले जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसमें आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए अर्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अब हमारा फर्स्ट टॉपिक बनाकर जो है हम अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, और उससे जो है एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसे जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो बोलते ही है, लेकिन इसे सीक्वेंस एंड सीरीज भी कहते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज भी बोलते हैं। और ये किस तरह से होता है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी हम जो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। और ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बस ऐसे में लिखते चलता हूँ ताकि आपको जो है नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए अच्छा रहे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम देखें क्या है इसमें स्पेशल, तो इसे पूरा कंप्लीट बेसिक से देखते हैं। तो बेसिक से आइए समझते हैं। थोड़ा आपने अगर जो प्रीवियसली मैंने जो है सीरीज टॉपिक पर भी वीडियो बना रखे, अगर आप जो है सीरीज वाली वीडियोस आपने अगर कवर करे होगे तो आपको जो है इसमें बहुत आसानी से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेंगी। तो एक देखिए बेसिक से एग्जांपल, ठीक है। 1 2 3 4। अब ये अगर आप देखें तो एक सीरीज है, ठीक है। अगर आपने सीरीज वाले वीडियो कवर किए होंगे, रीजनिंग एबिलिटी पढ़ लिया होगा, तो आपको आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे कि ये क्या बन रही है, एक सीरीज बन रही है। किस तरह से बन रही है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 1। यहाँ पर भी क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, 1, ठीक है। लेकिन अब जब हम अलजेब्रा में आ जाते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सीरीज आ जाती है, उसमें जो रहता है ये सिर्फ डिफरेंस नहीं रहता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इन दिस सीरीज, ये भी कॉमन डिफरेंस है। ये वाला 1 भी, ये जो है कॉमन डिफरेंस है। ये 1 भी जो है कॉमन डिफरेंस है। और इसमें कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि, ठीक है, अगर ये फर्स्ट टर्म है, अगर हम देखेंगे इसे नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये फर्स्ट टर्म है। लेकिन जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बात करते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होती है उसे ए से डिनोट करते हैं। दिस इज इस तरह से, ठीक है। ये जो फर्स्ट टर्म है ए से डिनोट होती है, सो दिस इज डिनोटेड बाय ए, फर्स्ट टर्म। उसी तरह अगर सेकंड टर्म हो तो इस तरह से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इस तरह से, फोर्थ टर्म इस तरह से, ठीक है। एंड जितने हमें टर्म्स दिए उसके अनुसार। तो अभी जो है थोड़े से आपको जो कुछ साइंस और वो जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे हम जो है आने वाले इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म के लिए था, ये जो रहता है दिस इज अ, क्या कह सकते हैं, दिस इज अ डिनो व्हाट, दिस ए डिनोट्स फर्स्ट टर्म। उसी तरह जो है ये डी जो रहता है, ये वाला डी, ठीक है, ये किसे डिनोट करता है, ये कॉमन डिफरेंस को डिनोट करता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। उसी तरह अगर हमें अब आने वाले जो कुछ सेशंस में है, मतलब इसी वीडियो में जो हम nth टर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। nth टर्म क्या होती है, क्या होता है सब, तो उन्हें किस तरह से डिनोट किया जाता है, तो उनके बारे में भी अभी जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम nth टर्म की मैं कह रहा हूँ, तो nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, तो nth टर्म को इससे डिनोट करते हैं, दिस इज nth टर्म, ठीक है। थोड़ा एग्जांपल के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये tn किस तरह से आता है, तो आपको जो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। थोड़ी जो चीजें आती जाएगी वो जो है हम डिस्कस करते जाएंगे। अब उसी तरह ये जो था बेसिक एक एग्जांपल हमने लिया था, उसी तरह एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला देखें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म, अगर ये एग्जांपल में अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म क्या बन के आई हमारी, a1, वो बन के आई 1। कॉमन डिफरेंस हमारा बन के आया, वो भी अगेन 1 बन के आया, ठीक है।
और अगर हमें टी nth टर्म निकालना है, ठीक है, तो टी nth टर्म निकालने के लिए जो है सबसे पहले आपको मैं एक्सप्रेशन जो है एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से वो डिराइव होता है, तभी जो है nth टर्म के बारे में हम बात करेंगे। और ये फोर्थ क्या है, 4 इज द लास्ट टर्म हियर, ठीक है। इस अगर हम देखें इस सीरीज में तो ये लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को भी हम किस तरह से डिनोट करते हैं ये भी जो है मैं थोड़ा सा एक आपको कंप्लीट जो है पूरा हम डेरिवेशन देखेंगे, उस डेरिवेशन के थ्रू जो है आपको बताऊंगा कि लास्ट टर्म को कौन से साइन से डिनोट करते हैं। फिर आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा, उसी तरह एक और एग्जांपल लेके ताकि आप जो है आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे कि एग्जांपल हमने 1 3 5 7, ठीक है, इतने 4 टर्म्स है। अगर हम देखें तो ये फर्स्ट क्या है, दिस फर्स्ट वन इज हियर इज दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म और डिनोटेड बाय a1, और यहाँ पर ये सेकंड टर्म है डिनोटेड बाय a2, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, ठीक है। तो ये टर्म्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंस निकालने की करें तो डिफरेंस किस तरह से निकालेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1, तो हमें डिफरेंस क्या मिला 3 माइनस 1 दैट इज 2। सिमिलरली अगर यहाँ पर 2 का डिफरेंस है तो इस तरह से यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, उसी सिमिलरली यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह से हमारे जो है डिफरेंस निकल के आ गया, फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया, और हमारा जो लास्ट टर्म है यहाँ पर अगर इस सीरीज में देखें तो लास्ट टर्म क्या है 7 है, ठीक है। अब थोड़ा से बेसिक बेसिक एग्जांपल ही ले रहे हैं हम, फिर आपको जो है प्रॉपरली इसके बारे में आपको लास्ट टर्म के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक डेरिवेशन हम जरूर देखेंगे। तो और थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, इसी पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से लेकर हमारा लास्ट टर्म हमें 7 दे दिया, फिर कोई और एक और टर्म दे दिया 9 11, और फिर क्लियर कर देता हूँ मैं, 9 दिया 11 दिया एंड डैश 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 टिल nth टर्म। अब यहाँ पर हमें पता है डिफरेंस कितना है, 2 है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, ठीक है। और ये जो है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है आपको 2 से 3 टर्म्स चेक करनी चाहिए। जिस तरह से मैंने फर्स्ट टर्म में देखा कि यहाँ पर डिफरेंस 2 है, जैसे आपको जो है पता चले कंफर्म्ड कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आपको जो है इस तरह से कर करना चाहिए। अगर आप बेसिक लेवल पर है तो आपको जरूर ये करना चाहिए। 5 माइनस 3 अगेन हमें 2 मिला, फिर अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a4 माइनस a3, तो a4 की वैल्यू क्या है 7 माइनस 5, अगेन यहाँ पर क्या है कॉमन डिफरेंस 2 आया, तो इस तरह से सो ऑन आपको निकालना है। और थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, सपोज आपको इसमें पूछा गया कि nth टर्म बतानी है आपको, तो nth टर्म को निकालने के लिए एक डेरिवेशन जरूर हम डिराइव करेंगे, उससे जो है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेंगी। लेकिन सपोज आपको एक बार बता ही देता हूँ, तो nth टर्म हमने निकालने के लिए जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो है a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। तो ये nth टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास पता है, a की वैल्यू 1 है, प्लस एन माइनस 1d एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमें nth टर्म निकालनी है, और यहाँ पर डिफरेंस कितना था 1, तो हमारी nth टर्म क्या निकल के आई 1 प्लस एन माइनस 1, ये 1 जो है ये प्लस 1 ये माइनस 1 से कट हो गया, ठीक है, 1 माइनस 1 0 ही होता है, तो हमारी यहाँ पर nth टर्म निकल के आई n, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कभी हमें लास्ट टर्म दी, मतलब वैरायटी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं इस पर, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। हमने जो है प्रीवियस में एक जो है एग्जांपल देखा, और उसमें मैंने आपको जो है nth टर्म निकालना सिखाया कि किस तरह से हम nth टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन इस एग्जांपल के थ्रू जो है मैं आपको जो है उसका डेरिवेशन डिराइव करके जो है आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि ये जो है डेरिवेशन हमने लाया है, या कह सकते ये एक्सप्रेशन किस तरह से आता है। तो अगर हम इसमें देखें, तो जस्ट मिनट, अगर हम देखें यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म हमें मिल गया, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है a, जो कि है 2, और डिफरेंस अगर निकाले तो अब आपको पता ही है डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं, विच इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हमारा डिफरेंस भी हमें मिल गया। तो a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस इज 3। तो ये जो नेसेसरी थिंग थी हमें पता चल गई। अब ये जो है, ठीक है, अगर अब ये 2 कैसे आ रहा है, अगर हम देखें तो t1
फर्स्ट टर्म जो है, जैसे टी एन टर्म किस तरह से निकालते हैं उसके लिए ये एक्सप्रेशन है, लेकिन उसी तरह जो है अगर हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस एन की जगह उस फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालने की। यहाँ पर हमने 1 रख दिया। अब क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी थी तो हमने एन की जगह 1 प्लेस किया। एन की जगह 1 प्लस किया, ए हमें पता था 2 प्लस एन की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1, और डिफरेंस यहाँ पर क्या है 3। ठीक है, ये ब्रैकेट और ये डी यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आती है, 2 प्लस, अब 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और 0 से अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई 2। इस तरह से जो है आपको वैल्यूज निकालनी है। सपोज आपको अब ये टी एन वाला जो एक्सप्रेशन किस तरह से आ रहा है उसके लिए जो है आपको एक प्रूफ के साथ आपको शो कर रहा हूँ। उसी तरह अगर हम टी टू की वैल्यू अगर निकालेंगे सेकेंड टर्म की, तो किस तरह से सेकेंड टर्म की वैल्यू निकालेंगे, एन के जगह 2 की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और ऑलरेडी हमें पता है ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2 माइनस 1, डिफरेंस कितना है यहाँ पर 3 का। तो 2 प्लस 3, ठीक है, ये क्या होगा 2 माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 1 इंटू 3 रहेगा। तो हमारा यहाँ पर T2 की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, इसी तरह हम T3 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 प्लस 3 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 3। ठीक है, 2 प्लस 3 माइनस 1, 2 इंटू 3, तो ये 3 माइनस 1 यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी तरह हमें T3 की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, ये देखा आपने यहाँ से मैच हो रहा है, इसी तरह इससे भी मैच हो रहा है, इसी तरह इससे भी मैच हो रहा है, इससे भी मैच हो रहा है। इसी तरह हमें जो T4 की वैल्यू मिलेगी वो होगी 2 प्लस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल के आई 2 प्लस 3 इंटू 3 9, तो 9 प्लस 2 कितना हुआ 11। तो इसी तरह अगर हम देखें तो ये जो है आपने थोड़ा सा देख भी लिया कि ये वैल्यूज किस तरह से निकल के आ रही है। ओके, बट लेकिन इसे थोड़ा सा एक और फॉर्म में जो है लिखा जाता है, टर्म्स को किस कौन से फॉर्म में लिखा जाता है उस फॉर्म के बारे में आपको मैं बताऊंगा। जैसे T1 है, तो T1 में हमने क्या फॉर्म देखा, तो T1 अगर हम देखें तो ये था, ये 2 क्या है, ये फर्स्ट टर्म है जो कि A है, और ये 0 क्या है, ये 0 जो है N है। ठीक है, N की वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये n माइनस 1 की वैल्यू, और ये 3 किसकी वैल्यू है, ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है। तो हमारा यहाँ पर ये क्या निकल के आता है, T1 इज इक्वल टू A प्लस 0 इंटू डी। तो ये क्या निकल के आता है T1, फर्स्ट टर्म क्या निकल के आता है A। ठीक है, तो इसलिए जो है हम फर्स्ट टर्म को A से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर आप जो चाहे तो दूसरा भी कोई लेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है इन कॉमन लेटर जो कि यूनिवर्सली यूज होते हैं, जैसे फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टर्म के लिए A यूज होता है, कॉमन डिफरेंस आपको कॉमन डिफरेंस के लिए T ही यूज करना है। अगर अदरवाइज आप जो अगर कुछ भी आप अपने मन से यूज करेंगे तो शायद आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे और जो है इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देंगे। इसी तरह हमने ये T1 का निकाल लिया। सिमिलरली जो है T2 का अगर निकालेंगे तो T2 क्या है, यहाँ पर T2 है A प्लस 2। ठीक है, A प्लस 2 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 2 माइनस 1, ये क्या है A है, ये n माइनस 1 है। ठीक है, n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है 2 माइनस 1, वो 1 ही आ रही है, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय D, और ये डिफरेंस यहाँ पर क्या है D। तो 1 इंटू 3 अगर हम करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 इंटू 3 भी करें तो हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है A प्लस E ही मिल रहा है। ठीक है ना, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पर A की जगह A की वैल्यू जो थी वो लिख दीजिए, तो 2 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, तो ये 2 क्या है, ये A की वैल्यू है, और ये 1 इंटू 3 क्या होगा 3 होगा, और ये 3 क्या है हमारे, अगर हम देखें तो ये जो है डिफरेंस ही है। इसी तरह हमारी T2 टर्म जो है इस तरह से रिप्रेजेंट होती है A प्लस डी। ठीक है, अगर आप इसे याद रखेंगे तो आप जो है अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड
जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें जो है अपना टाइम बचा सकते हैं। उसी तरह अगर हमने प्रीवियसली देखा T1 T2 में, अगेन इसमें T3 में देखेंगे 2 प्लस, ठीक है, ये n-1, ये 3-1 कितना होगा, यहाँ पर 2 की वैल्यू आएगी, तो 2 इंटू 3, तो हमें यहाँ क्या मिला, ये 2 क्या था, यहाँ पर a था, ठीक है, और ये 2 एज इट इज रहेगा 2, और ये 3 क्या है, ये डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, तो 2d, ठीक है। इस तरह से आपको जो है इन टर्म्स को याद रखनी है, और ये जो है आने वाले क्वेश्चंस में यूज होने वाले a प्लस डी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस में यूज होता है a प्लस 2d, एलिमेंट्री लेवल में रहता है ये क्लास 9 और क्लास 10 में, आई होप कि आपको याद होगा। उसी तरह अगर टर्म 4 तो देखिए हम क्या बन के आती, टर्म 4 2 प्लस 3 इंटू 3, तो ये 2 के वैल्यू 2 क्या है, फर्स्ट टर्म में a प्लस 3, क्योंकि n-1 की वैल्यू क्या आ रही है, 4-1 दैट इज 3, तो ये एज इट इज रहेगा, और ये 3 क्योंकि कॉमन डिफरेंस है तो यहाँ पर हम d लिख देंगे, तो यहाँ पर इस तरह से टर्म्स बन के आएगी, ठीक है। तो आपको जो है अगर मैं इस तरह से किसी टर्म्स का यूज करता हूँ तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज मैं T1 को अगर डायरेक्टली कभी किसी किसी क्वेश्चन में जो है हमें T1 को जो है इस तरह से भी यूज करना होगा, a, फिर T2 क्या होता है, a प्लस डी, इसी तरह T3 क्या है, a प्लस 2d, ये आपने जो है एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा होगा। T4 क्या होता है, a प्लस 3d। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर n की वैल्यू जो है 4 है, और यहाँ पर जो है या ये जो अंदर की n की वैल्यू है ये क्या हो रही है, कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट क्या हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसी तरह T4 से अगर हम देखें, अगर हम Tnth की वैल्यू निकालने जाए, या कह सकते हैं nth टर्म की वैल्यू अगर निकालने जाए, तो वो किस तरह से निकलेगी, a प्लस n-1 d, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी टर्म 1, टर्म 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4 एज इट इज जितने भी टर्म्स हमें दिया गए उसमें हम कर ही रहे, ठीक है ना। ये a क्या है, दिस a इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, a इज फर्स्ट टर्म, और ये n-1 क्या है, दिस n-1 इज द कोफिशिएंट बिफोर द nth टर्म, n-1 इज द कोफिशिएंट। और ये इक्वेशन किस तरह से बन के आती है, ये इक्वेशन बन के आती है लीनियर इक्वेशन, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। टी क्या है हमारे यहाँ पर, टी जो है कॉमन डिफरेंस है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, डी को जो है हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। दिस n-1 इज कोफिशिएंट, दिस n, ये अगर n है तो इसे भी हम कोफिशिएंट बोलेंगे, इसे भी कोफिशिएंट बोलेंगे, और इस a को जो है फर्स्ट टर्म रहेगा, ठीक है। अगर हम देखें T1 में ये भी फर्स्ट टर्म ही है, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ये डी अगर हम देखें तो ये भी जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, सिर्फ ये जो है कोफिशिएंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसी तरह से जो है अगर आप देखें जो है ये एक तरह से प्रूवमेंट है, और इससे जो है हमारा बनकर आता है, क्या बनकर आता है हमारा, जो कि फर्स्ट एक्सप्रेशन है nth टर्म का, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन विच वी आर गोइंग टू यूज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस एक्सप्रेशन का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैं nth टर्म के बारे में बात करूं, nth टर्म हो, लास्ट टर्म हो, फर्स्ट टर्म हो, तो इस एक्सप्रेशन जो है बहुत हमें हेल्प करेगा। फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी हो तो इस एक्सप्रेशन को यूज करना है, मिडिल टर्म में किसी भी वैल्यू निकालनी है तो उसमें भी हम ये जो है इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा मैंने एग्जांपल यूज किया। सपोज आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप जो है कुछ भी कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो दिस वाज एग्जांपल नंबर 2। तो इस क्वेश्चन के थ्रू अगेन हम जो एक ये क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली में एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा और हम जो है समझेंगे nth टर्म के बारे में। तो अगर 1 देखें, दिस 1 इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड दिस इज द सेकेंड टर्म, ये जो है थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ठीक है। आपको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अगर फर्स्ट टर्म पता है तो आप जो है फाइंड फर्स्ट टर्म इज इनफ टू फाइंड ऑल दोस nth टर्म। तो हमें इसमें क्या करना है, एग्जांपल 3 में nth टर्म फाइंड करनी है। इस तरह से फाइंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई है, वो क्या है 1, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 4-1 दैट इज 3। कॉमन डिफरेंस में भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि कॉमन डिफरेंस जब भी आप निकाल रहे हो
तो आपको इस तरह से निकालना है। A2 माइनस A1 आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है 3। A3 माइनस A2 ये हमेशा आपको चेक करना है, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस जो है कॉमन नहीं है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर जब हम नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करके अगर हमारा जो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता, इसका मतलब ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इसका मतलब ये कोई हो सकता है कोई डिफरेंट टाइप का प्रोग्रेशन हो, या एक्चुअली में प्रोग्रेशन हो ही ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो A3 माइनस A2 क्या करेंगे, 7 माइनस 4 क्या होगा, 3 मिलेगा। अगेन A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 से हमें क्या डिफरेंस मिल रहा है, 10 माइनस 7 3। A5 माइनस A4 इससे क्या हमें डिफरेंस मिल रहा है 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको जब बिगनर लेवल पे जब भी हो, तो इस तरह से आपको कंफर्म कर लेना है। क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस नहीं रहा, सपोज यहाँ पर 3 था या डिफरेंस 2 आ गया या 4 5 इस तरह से अगर आ जाता, तो ये जो था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं था। सपोज इफ देयर वाज, इफ द कॉमन डिफरेंस वाज नॉट कॉमन। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या था क्वेश्चन का मोटिव, कि हमें तो nth टर्म फाइंड करनी थी। तो nth टर्म जब भी आपको फाइंड करनी हो, तो इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है, a प्लस एन माइनस 1d। और सपोज आपको ये एक्सप्रेशन अगर समझ में आ गया हो, तो आपको इसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ये याद नहीं होगा, ठीक है, तो या तो आप 25 टाइम्स लिखिए 2-3 दिन, तो आपको याद हो जाएगा। एवरीडे 25 टाइम्स याद रखिए, या फिर एक कोई चार्ट बना लीजिए, उस पर जो है अ, ये nth टर्म्स के बारे में जो भी एक्सप्रेशन है उसे लिख लीजिए। और हम आज जो है सम ऑफ nth टर्म के बारे में भी बात करेंगे, जो कि हम आने वाले थोड़े से ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो है सम ऑफ nth टर्म के बारे में भी बात करेंगे। उस एक्सप्रेशन को भी जो मैं है उसका डेरिवेशन दूंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन डाउट ना हो। तो हमें क्या है, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। nth टर्म निकालनी है। nth टर्म किस तरह से निकालेंगे, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू रखी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू n माइनस 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना था 3। इस एक्सप्रेशन को जो है ओपन करेंगे, 1 प्लस 3n माइनस 3। हमारा एक्सप्रेशन क्या निकल गया, 3n माइनस 2। तो nth टर्म, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकल के आई 3n माइनस 1। अब आपने क्या करेक्ट निकाला है या नहीं, क्या आपने जो ये nth टर्म जो है ने करेक्ट निकाली नहीं है, निकाला है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, n पर जो है आप जो है स्टार्टिंग में n, ये जो है n जो कि कोफिशिएंट है, यहाँ पर वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। तो आपने क्या किया, n की वैल्यू रखी 1। ठीक है, तो T1 3 इंटू 1 माइनस 2, तो ये क्या निकल के आया, 3 इंटू 1 क्या होता है 3, 3 माइनस 2 हमारे यहाँ पर निकल के आया 1। अगेन आपने निकाली T2 के वैल्यू, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 हमारी वैल्यू क्या है 4। तो इस तरह से आप जो है कंफर्मेशन भी ले सकते हैं कि आपने जो है nth टर्म करेक्ट निकाली है या नहीं निकाली। तो आई थिंक कि nth टर्म के बारे में इतने एग्जांपल सही थे। इतने एग्जांपल और इतना एक्सप्लेनेशन इनफ था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी वीडियो जो है लेंदी बने। थोड़ा सा फिर भी हम जो है कुछ, अगर सपोज मुझे लगता है कि नेसेसरी होगा, तो हम थोड़े से एग्जांपल और ले लेंगे। तो आपको जो है इन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा याद रखना है, क्या क्या टर्म्स है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये जो है nth टर्म का एक्सप्रेशन है, जिसमें ये a क्या डिनोट करता है, दिस a डिनोट्स द फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये जो है फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है। दिस n माइनस 1 ये क्या डिनोट करता है, दिस डिनोट्स नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कोफिशिएंट भी जो है मैं पिछले बार बोला था, तो इसे कोफिशिएंट जो है n इज व्हाट, n इज कोफिशिएंट। तो ये जो है nth टर्म में जो n होता है उसे हम जो है कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, दिस n इज व्हाट, कोफिशिएंट भी कहते हैं इसे, और व्हाट वी से वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो अगर आपको जो है T1 टर्म निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट करेंगे, तो इसलिए इसे वैल्यू ऑफ n कहा गया है। और आप तो जानते हैं ये d क्या है, दिस इज कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस, तो अगर आप याद रख पाए तो ठीक है, अदरवाइज आप इस चीज को नोट कर सकते हैं।
कुछ थोड़े से एग्जांपल्स के बारे में हम जो है बात करेंगे, ठीक है। इस क्योंकि ये टर्म nth टर्म वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो हम थोड़े से इसके लिए थोड़े कुछ मिनिमम 1 या 2 ही एग्जांपल लेंगे, लेकिन जरूर लेंगे क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू जो है आप जो है मैक्सिमम समझ पाएंगे। तो इस तरह से एक जो है एक सीरीज चल रही है, कौन सी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। अब इस तरह से एक सीरीज चल रही है, अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए, ठीक है। क्या किस तरह से क्वेश्चन दे दिए, फाइंड 10th टर्म, ठीक है। अब 10th टर्म जो है, अगर सपोज आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के ये जो एक्सप्रेशन है, सपोज आपको ये याद नहीं है, बट लेकिन आप जो है इन्हें जो है एक लिमिट तक ही काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लिमिट तक कौन से काउंट कर सकते हैं, अगर आप सपोज आपको पूछा फाइंड 10th टर्म, तो आप जो है इसे मेंटली कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सपोज क्या हो गया कि एग्जाम में आपको यहाँ पर पूछ लिया फाइंड द 100th टर्म, तो ये जो है कंप्लीटली जो है ये इस तरह से चीज बन जाएगी कि आप जो है आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगी काउंट करते करते, और अगेन मिस्टेक मिस्टेक करेंगे। तो इस तरह से बिगनर लेवल पे भी आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, सपोज इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको डायरेक्टली यहाँ पर टी एनथ फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, nth टर्म वाला। तो टी एन, तो टी एन का nth फॉर्म पता है हमें, वो होता है टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमें 10th टर्म फाइंड करनी है, तो n की जगह हम 10 n की वैल्यू क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो जैसे कि हमने a नहीं निकाला, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, ठीक है। उसी तरह अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें, तो कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 1 क्या है, 2, ठीक है, बहुत ही ईजी था। तो 1 प्लस n की जगह 10 रखेंगे, 10 माइनस 1 एंड द कॉमन डिफरेंस 2। तो हमारे यहाँ क्या निकल के आया, इस 10th टर्म की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 प्लस 9 इंटू 2, तो 18 प्लस 1 क्या होगा, 19। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द 10th टर्म, ठीक है। अब इसे जो है आप जो है मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन अगर आपको किसी एग्जाम में जो है 100 टर्म पूछ लिया, ठीक है, कुछ कोई भी 100 हो सकता है, 200 टर्म तो पूछ लिया, फिर आप जो है दिस बिकम्स very difficult to deal such questions and you will unnecessarily waste your time. So अगर हम देखें, क्या हम बहुत ही कम समय में जो है 100 थम निकाल पाते हैं, तो n की जगह क्या करेंगे, 100 की वैल्यू रखेंगे। फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें पता है 1, 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 2, 1 प्लस 99 इंटू 2, तो 99 प्लस 99 इंटू 2 कितना होगा, 9 प्लस 9, that will be 200, I think 198, ठीक है, 198 प्लस 1 कितना होगा, 199। आई होप माई कैलकुलेशन इज करेक्ट। तो इस तरह से आपने देखा, सिर्फ हम 5 to 10 सेकंड में जो है आपको, हो सकता है किसी क्वेश्चन में हो एज इट इज बहुत एक्सट्रीम वैल्यू नहीं पूछी जाती है, लेकिन अगर सपोज इस तरह से इजी क्वेश्चन अगर आ गया आपको 1 मार्क्स के लिए, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड बने उसके लिए भी जो है इस तरह से मतलब वैल्यूज बढ़ा दी जा सकती है। आपसे हो सकता है 1000 की वैल्यू पूछा जाए, 1000 टर्म की, तो आपको जो है एज इट इज आपको जो है वैल्यूज पुट करते जानी है, प्रॉपरली कैलकुलेट करके जो है आंसर निकाल लेना है। तो nth टर्म एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पर, एक्सप्रेशन पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन हम देखेंगे एग्जांपल। तो ये जो है थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ आपको एग्जांपल, ताकि आप जो है सॉल्व कर सके। तो हमें क्या दिया है, 1 3 5, तीन ही हमें टर्म्स दी गई है, और डायरेक्टली हमें दी गई है nth टर्म, ठीक है। दिस इज आवर nth टर्म। तो इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमें जो था प्रीवियस क्वेश्चन में nth टर्म्स नहीं दिया गया था, हमें nth टर्म प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। नाउ इन दिस क्वेश्चन nth टर्म इज गिवन, बट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो तो थोड़ा सा एक चीज आपको बता देता हूँ, इफ यू वांट टू फाइंड, ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि हमें nth टर्म फाइंड करनी थी। तो आपको जब nth टर्म फाइंड करना हो तो भी आप जो है nth टर्म nth टर्म वाला ये एक्सप्रेशन जो है यूज कर सकते हैं, जो कि है a प्लस एन माइनस वन डी। और अगेन
हमने इस क्वेश्चन के थ्रू क्या देखा, इस एग्जांपल के थ्रू, कि हम जो है this can be also be used to find the number of terms in a progression. Number of terms present in that arithmetic progression series. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में एक्चुअली में है कितने, तो मैन्युअली अगर आप करना जाएंगे तो अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसे किस तरह से, क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। किस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर nth टर्म हमें क्या दी गई है इस सीरीज में 101, फर्स्ट टर्म क्या दी गई है, वो दी गई है 1, कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है 3 माइनस 1 दैट इज 2, 5 माइनस 3 2, ओके, कॉमन डिफरेंस भी सही है। तो नेसेसरी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है nth टर्म के लिए, n की nth टर्म a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट रिमेंबर इट नो मैटर व्हाट। तो इसके थ्रू ही जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आप जो सॉल्व कर लेंगे। अगर nth टर्म पर बेस्ड कोई क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ ये एक्सप्रेशन याद रखना है, और सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म पे भी एक एक्सप्रेशन है जो हम बात करेंगे थोड़ा सी 2-3 एग्जाम्पल्स के बाद। तो इस एक्सप्रेशन में हम जो है वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो nth टर्म की वैल्यू सबसे पहले पुट कर दी, जो कि है 101। तो सब पेन चेंज कर लेते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 101 फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1, nth टर्म, ठीक है, ये n क्या है, दिस इज nth टर्म, दिस n रिप्रेजेंट nth टर्म, ठीक है ना। हमने ऊपर जो एक्सप्रेशन में क्या दिखा था कि नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें अगर निकालना है तो इसमें यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे 101 माइनस 1, नहीं, जस्ट अ मिनट, हमें क्या है, दिस इज द, ये हमें क्या शो करती है, दिस n माइनस 1 शोज अस द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कितनी टर्म्स है। और क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो nth टर्म की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो ये n की जगह कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये n किसे शो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को, तो ये एज इट इज रहेगा n माइनस 1 और डिफरेंस 2, ठीक है। तो 101 1 प्लस 2n माइनस 2, तो हमारा यहाँ क्या बन गया है, 101 2n माइनस 1, ये माइनस 1 लेफ्ट में गया तो ये बन गया 101, क्या बन गया 102, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस जो यहाँ राइट में था लेफ्ट में जाके प्लस हो गया। अगेन दिस 2n, अब ये n की वैल्यू क्या निकल के आई, 102 डिवाइडेड बाय 2, तो इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर निकल के आई नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल के आए, 51, ठीक है। तो आपने जैसे देखा कि मैं आपको एक्सप्लेन ही कर रहा था उतने में मैंने खुद भी मिस्टेक कर दी, तो इसलिए जो आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन जो है प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए, आपने प्रॉपरली स्टडी किया होना चाहिए एक्सप्रेशन। एक बार फिर से हम देख लेते हैं एक्सप्रेशंस में अ, जो भी हमने एक्सप्रेशन है उसे क्या डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ई एन ए प्लस एन माइनस 1 टी, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो ये क्या डिनोट कर रहा है, दिस टी एन, ये क्या डिनोट कर रहा है, nth टर्म, ये किसे डिनोट कर रहा है, nth टर्म्स को, ठीक है, वो भी डिनोट कर रहा है, और nth टर्म को भी, और ये n क्या कर रही है, वैल्यू ऑफ n को, दिस n इज डिनोटिंग वैल्यू ऑफ n, ठीक है, करेक्ट, दिस n इज डिनोटिंग द वैल्यू ऑफ n, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, मीन्स दोनों तरीके से, दिस टी एन इज रिप्रेजेंटिंग द nth टर्म एंड दिस n इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। आपको जैसे अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की जगह आप क्या प्लेस करेंगे, 1 करेंगे, सेकंड टर्म के लिए सेकंड प्लेस करेंगे, और ये a क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, और ये हमारा क्या दिखा रहा है, वैल्यू ऑफ, वैल्यू शो कर रहा है, नहीं, दिस इज द शोइंग व्हाट इज इट, व्हाट एक्चुअली इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
तो इस चीज ये जो है आपके दिमाग में एक तरह से थोड़ा सा फिट हो जाना चाहिए, अदरवाइज आप जो है मिस्टेक कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियसली करा। इवन आई नो मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इसकी, फिर भी मैं जो है थोड़ा कभी आप जो है मिस्टेक कर सकते हैं। और ये टी क्या है आपका यहाँ पर, दिस इज कॉमन डिफरेंस। सो लेट्स सी इफ वी हैव इवन मोर एग्जांपल टू। देन हम जो है nth टर्म पर बेस्ड ही थोड़ा सा और एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा विच इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस। तो प्रीवियस हमने जितना भी डिस्कस किया था, हमने क्या डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना हो तो nth टर्म वाला ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। देन अगेन आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करना हो तो इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। अब इसे किस तरह से यूज करना है, अब ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि दिस टी एन रिप्रेजेंट nth टर्म एंड यू नोट ऑल द थिंग्स। ए किसे किसे रिप्रेजेंट करता है, एन माइनस एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको सबको पता है। बट एक्चुअली में अगर आप देखें यहाँ पर, अगर हम इसे जो है इस एक्सप्रेशन को अगर हम अगेन एक्सप्रेस करें, ठीक है, और इसे नेक्स्ट स्टेप पर देखें तो ये क्या बन के रहता है, ए प्लस एन डी। ठीक है, ये एन ये डी जो है, इस डी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द होल टर्म एन माइनस वन। ठीक है ना, तो हमारा क्या बनकर आता है, ये बनकर आता है एन डी माइनस डी, ए प्लस एन डी माइनस डी। तो अगर हम देखें ये किस तरह का एक्सप्रेशन है, ये जो है इस एक्सप्रेशन इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पावर कैसी है, वन। लीनियर इक्वेशन की पावर कैसी होती है, वन होती है। ठीक है ना। अब सपोज आपको जो है ऑलरेडी हमने देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं nth टर्म पर बेस्ड, लेकिन एक और थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप की वैरायटी है जो nth टर्म पर आपको पूछी जा सकती है। सपोज आपको एक कोई क्वेश्चन दे दिया इस तरह से कि nth टर्म है और 3n+5 है। ठीक है, सो अब इसमें क्या हो सकता है, आपको जो है किसी भी टर्म की वैल्यू पूछी जा सकती है। जिस तरह से हमने 10th टर्म की वैल्यू फाइंड की थी, 100th टर्म की फाइंड की थी, तो इसे किस तरह से एक्सप्रेस करना। सपोज आपको ये दे दिया, अब आप हो सकता है आप जो है इस तरह के जो है, ये क्या है कि लीनियर इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन के साथ शायद आप जो है एक्सपोजर नहीं होगा आपके साथ, तो इन्हें किस तरह से डील किया जाता है। सपोज आपको ये क्वेश्चन जो है आने वाले जो पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो रहेगा उसमें हम ये क्वेश्चन डील करेंगे। तो ये क्वेश्चन को किस तरह से देखते हैं, हम क्या करते हैं, एन यहाँ पर जो है जैसे कि हम प्रीवियसली भी क्या कर रहे थे, यहाँ पर वैल्यू पुट करते थे एन की जगह। तो हमने टी1 की जगह वैल्यू पुट कर दी 3, एन की जगह 1 की वैल्यू +5, तो ये क्या निकल के आया, टी1 फर्स्ट टर्म हमारा निकल के आया 8। ठीक है, इसी तरह सेकेंड टर्म की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 +5, तो ये क्या निकल के आया, 11। इसी तरह टी थर्ड टर्म की वैल्यू निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3+5, तो ये कितना आ गया, 14। ठीक है ना, अगेन 3 4 + 5, 12 + 5 कितना होगा, 17। तो आप अगर नोटिस करें तो यहाँ पर क्या नोटिस करेंगे, हमने यहाँ क्या किया, T2 माइनस T1 किया, तो T2 माइनस T1 से हमें क्या डिफरेंस मिला, यहाँ पर 11 - 8 कॉमन डिफरेंस मिला 3। ठीक है, अगेन फिर यहाँ हमारा ये दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। फिर हमारा कॉमन डिफरेंस हमें देखना है, मतलब कंफर्म कर रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या 3 है या नहीं है। T3 माइनस T2 अगर हम करें तो 14 - 11 हमें क्या देगा, 3। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस सिम्स टू बी 3 हियर। T4 माइनस T3, अगर T4 माइनस T3 अगर हम करें तो 17 - 14 हमें क्या मिलेगा, 3। तो कॉमन डिफरेंस जो है हमारा, कॉमन डिफरेंस इस लीनियर इक्वेशन के लिए क्या कॉमन डिफरेंस है, 3। ठीक है ना, और ऑलरेडी जो है क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, और क्या क्या मिल गया अगर हम देखें तो यहाँ पर, तो T1 जब हमने पुट किया तो T1 की वैल्यू जब निकल के आई तो T1 की वैल्यू से फर्स्ट टर्म की वैल्यू से हमें क्या पता चल गया, फर्स्ट टर्म मिल गई, तो A1 की फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 8 है। इसी तरह इस क्वेश्चन में जो है कॉमन डिफरेंस 3 है। इस टर्म के बारे में आपको जो है थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं, कि अगर आपको आपकी जब बहुत प्रैक्टिस हो जाए तो आप कभी डायरेक्टली इस क्वेश्चन से, मतलब ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है लीनियर इक्वेशन वाला एक्सप्रेशन, तो आप जो है बिना इस तरह से पूरा प्रोसेस फॉलो किए भी आप जो है प्रॉपरली इसका
एक्यूरेट जो है डिफरेंस निकाल सकते हैं। किस तरह से? अब हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारा डिफरेंस आ रहा था 3, तो ये जो है क्या है, ये n क्या है यहाँ पर, दिस इज कोफिशिएंट, ठीक है, दिस कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट पे क्या लिखा हुआ है, 3n लिखा हुआ है। सो ये जो है, ये 3 यहाँ पर क्या डिपिक्ट करता है, ये जो है डिफरेंस को डिनोट करता है, यहाँ पर डिनोट डिफरेंस। ठीक है, सो जस्ट मिनट। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसी को यूज करके हम जो है एक और थोड़ा सा सिमिलर आपको जो है एक्सप्रेशन देता हूँ, उसमें जो आप जो है फर्स्ट टर्म को और कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर सकते हो। तो टी एन हमें क्या दिया गया है, 5n+8, ठीक है। तो अगर जैसे आपको जो है मैंने पीछे समझाया, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपने ये देख लिया होगा कि n जो है यहाँ पर क्या है, ये कोफिशिएंट है, दिस इज कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट से लगा हुआ जो नंबर है, ये क्या है यहाँ पर, ये जो है डिफरेंस है, दिस इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस, दिस इज कॉमन डिफरेंस, ओके, एंड दिस इज nth टर्म, ठीक है ना। तो ये किस तरह की इक्वेशन है, अगर हम देखें तो दिस इज लीनियर इक्वेशन। अब ये किस तरह से एक लीनियर इक्वेशन है, ये दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। छोटा सा एक्सप्रेशन और दिखाता हूँ आपको, ये क्या है, y इज इक्वल टू